Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about RRR film. Is it overhyped or is it really that good? Because ये फिल्म के बारे में अभी बहुत टाइम से बात हो रहा है एंड आई पर्सनली ऑल्सो वॉज वेटिंग फॉर दिस फिल्म बट थिएटर्स बंद थे उस चक्कर में फिल्म डिले होती चली गई। ये चीज़ ने फिल्म के बजट को भी काफ़ी अफेक्ट किया। डिले की वजह से और खर्चा होता रहा आरआरआर के टीम को। अराउंड 400 या 500 करोड़ तक उनका कॉस्ट चला गया। बट अगर बाहुबली जैसा कलेक्शन ये फिल्म कर पाती है तो मेकर्स के लिए ये कॉस्ट इतना महंगा नहीं पड़ेगा। अभी लेट्स रिव्यू द फिल्म विदाउट गिविंग आउट व्हाट्स हैपनिंग इन इट। तो पहले ही आई वुड लाइक टू मेक यू ऑल अवेयर कि अगर आप एक्शन फिल्म्स में भी लॉजिकल फाइट्स वगैरह देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म शायद आपको इतना इंप्रेस नहीं कर पाएगी। बिकॉज ये स्पेसिफिक फिल्म में राजा मौली सर अगेंस्ट फिजिक्स जाते हुए दिखाई दिए हैं। लॉजिकल फाइट्स बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ वहाँ कोई भी उड़ता रहता है। तो इट इज़ हैपनिंग इन दिस फिल्म एंड इफ़ यू आर समवन हु डजंट लाइक ऑल दिस तो शायद फाइट्स वगैरह आपको पसंद नहीं आएंगे। पर व्हेन आई वेंट टू सी द फिल्म तो ट्रेलर से मुझे ये हिंट लग गया था कि ये सब होने वाला है, तो आई न्यू इट। बट मैं ये सब के लिए नहीं गई थी, मैं तो वो लार्जर देन लाइफ वाले फील को लेने गई थी जो राजा मौली सर के फिल्म से मिलता है। तो आई वॉज रियली ओके विद सम ओवर द टॉप एक्शन सीन्स। फिल्म के फर्स्ट हाफ की बात करें तो इट इज़ डिसेंट, थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि फाइट सीन्स एंड ऑल लंबा लंबा खींचा गया है। एंड व्हेन आई से लॉजिकल नहीं है फाइट सीन्स तो उसका लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इस फिल्म में एक ऐसा सीन है जहां वन ऑफ द हीरो फाइट्स विद ऑलमोस्ट अ क्राउड इन विच देर आर 1 to 2 लाख पीपल इन्वॉल्व। अकेला जाता है येट ही विंस अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, और ये इकलौता सीन ही कुछ 10 मिनट के ऊपर खींचा गया है। बट ऑल दिस वियर्डनेस इज देन कॉम्पनसेटेड बाई स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, आपको एक मोमेंट पे इमोशनल करेगी, एक मोमेंट पे खुश करेगी। सो इट विल बी अ रोलर कोस्टर राइड। सेकेंड हाफ आई जस्ट लव्ड इट। फर्स्ट हाफ को भी क्रिस्प रखते हैं, थोड़ा खींचते नहीं ना कुछ सीन्स तो वो भी क्लास बनती। पर ठीक है, ऐसे एक्टर्स जब स्क्रीन पे देखने मिल रहे हो तो कुछ चीज़ें लेट गो की जा सकती है क्योंकि दोनों लीड एक्टर्स वेर जस्ट अमेजिंग। जो भी उन्हें रोल दिया गया था दे हैव डन जस्टिस टू इट। एंड ऑल्सो ये फिल्म क्योंकि हिंदी में नहीं बनी है, हिंदी में डब हुई है, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा लिपसिंक वगैरह में। पर इट इज़ ऑब्वियस, सबको पता रहता है कि डब फिल्म्स के साथ ये सब होगा। उसके अलावा अजय एंड आलिया भट्ट RRR ये फिल्म में है, ये नाम पे जो बॉलीवुड में इतना हाइप क्रिएट हुआ था ना, वो सिर्फ यू कैन से ओवर हाइप्ड है क्योंकि साइड रोल कैरेक्टर से भी कम स्क्रीन स्पेस इन दोनों का मिलके है। अजय देवगन कुछ मिनटों के लिए आते हैं, देन ही इज गायब फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म। एंड सेम विद आलिया भट्ट, बीच बीच में थोड़े सेकंड्स के लिए शी कम्स एंड देन वो भी गायब हो जाती है। इट्स लाइक ये दोनों एक्टर्स को यही इंटेंशन से कास्ट किया गया था सो दैट हाइप क्रिएट हो। फिल्म मेकर्स शायद पहले से श्योर थे कि इसे हिंदी में डब करके रिलीज करना है, इस वजह से जानबूझ के अजय एंड आलिया को छोटे रोल्स में कास्ट किया गया सो दैट बॉलीवुड में भी वो हाइप क्रिएट हो। But I feel like it was not needed because Ram Charan and Junior NTR have their fan base in Bollywood also. People are crazy for them. तो उन दोनों के नाम पे भी फिल्म आराम से चल जाती। एंड ये स्पेसिफिक चीज़ आई एम सेइंग इट आउट लाउड बिकॉज इफ़ यू आर आलियाज फैन और अजय's फैन तो ज़्यादा होप लेके मत जाना। देयर स्क्रीन स्पेस इज़ वेरी लेस। बट हाँ, जब भी आलिया स्क्रीन पे आती है तो उसे देख के काफ़ी अच्छा लगता है because of her acting. So here I would say कि go for this film because the feel that you will get while seeing it is something I can't express in words. I just loved it. But theaters ना फिर भी थोड़ा खाली था. It ain't houseful. पर I guess within a day or two ये सिनेरियो चेंज होने वाला है। तो so फ्लॉप एंड हिट ये 3 कैटेगरी में से आई विल पुट इट इन अ हिट कैटेगरी एंड रेटिंग भी फिल्म को काफी अच्छी मिल रही है। उसके बाद 10वीं का ट्रेलर भी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था। अभिषेक बच्चन, यामी गौतम एंड निमृत कौर है इस फिल्म में। ये फिल्म बेसिकली एक CM के अराउंड रिवॉल्व होती है जो 8वीं पास है एंड आफ्टर गोइंग टू जेल जब यामी गौतम उसे इलिटरेट बुलाती है तभी डिसाइड्स कि वो 10th के बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है एंड अभिषेक को ऐसे अच्छे अच्छे रोल्स मिलते हुए देख के खुशी भी होती है बिकॉज ही हैज़ कम अ लॉन्ग वे एज एन एक्टर। हिज एक्टिंग इज जस्ट इम्प्रूव टू नेक्स्ट लेवल। एंड ये ट्रेलर देखने के बाद एक सवाल हमेशा से जो मेरे मन में रहा है वो वापस से उठा, और वो सवाल ये था कि एक सिंपल सा जॉब मिलने के लिए लोगों को 10-10 डिग्रियाँ दिखानी पड़ती है। एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, GD, फलाना ढिमकाना सब देना पड़ता है। पर देश चलाने के लिए नथिंग, नो एप्टीट्यूड, नथिंग। एक कॉलेज में सीट चाहिए हो तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है, पर इलेक्शन के लिए टिकट चाहिए हो तो नथिंग। आई अंडरस्टैंड कि पहले इंडिया का लिटरेसी रेट अच्छा नहीं था तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम या कुछ भी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो डाला नहीं जा सकता था। बट अभी इंडिया का लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा हो चुका है तो क्यों मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एंट्रेंस एग्जाम का क्राइटेरिया ये सेक्टर में नहीं है। एंड व्हेन आई से मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सिर्फ नाम के लिए जो अभी क्वालिफिकेशन यूज़ किए जा रहे हैं उसके बारे में आई एम नॉट टॉकिंग। स्पेसिफिक स्किल सेट्स भी चाहिए होता है लीडर बनने के लिए। मतलब एक मशीन चलाने के लिए पर्सन हैज़ टू बी ग्रेजुएट, पर CM बनने के लिए 10th भी नहीं किया होगा तो भी चल जाएगा। एंड ये जो एंट्रेंस एग्जाम का बात है ना, इस पे एक बार मुझे दूसरे का भी ओपिनियन आया था। तो काउंटर में उन्होंने ये बोला था कि पॉलिटिक्स में एंट्रेंस नहीं रख सकते बिकॉज फिर एवरी इलेक्शन बोलना पड़ेगा सबको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। सो दैट वोंट बी लॉजिकल बिकॉज आफ्टर फ्यू ईयर्स एक पर्सन को बार बार एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बट आई वॉज नॉट एट ऑल कन्विंस्ड बाय दिस काउंटर पॉइंट बिकॉज हर साल कौन लेने बोल रहा है एग्जाम।
So when a person is entering into politics for the first time, there should be a criteria. जैसे कॉलेज में वी गो तो सीट मिलने से पहले एक बार ही एंट्रेंस दिया जाता है, सीट मिलने के बाद वी डोंट. सो सिमिलर सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड हियर, बट इट वोंट बी इम्प्लीमेंटेड क्योंकि फिर एंट्रेंस का क्राइटेरिया रख दिया तो कई ऐसे लोग वो क्लियर भी नहीं कर पाएंगे जो आज के टाइम पे वो पोजीशन लेके बैठे हैं. एंड सैड थिंग इज कि ऐसा कुछ रूल एंड में इन लोगों से ही पास होने वाला है. तो आई डोंट थिंक सो एनीथिंग लाइक दिस विल हैपन. एंड अ बिग रीज़न दैट दिस शुड हैपन इज़ कि आजकल जो भी न्यूज़ में हर जगह पढ़ने मिल रहा है कि ये पॉलिटिशियन ने ये बयान दे दिया कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो शी इज़ आस्किंग फॉर इट, या ये पॉलिटिशियन के बेटे ने ये कर दिया एंड ही वॉज नॉट पनिश्ड. तो ऐसा सब नहीं होगा, बिकॉज व्हेन अ लिटरेट पर्सन गेट्स पावर तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ही विल यूज इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, वहाँ भी एक्सेप्शन होंगे बट उतने नहीं होंगे जितना अभी है. एंड सेम व्हेन अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी क्लोज थिंकिंग प्रोसेस, उसे जब पावर मिलेगी ना तो ही वोंट बी रिस्पॉन्सिबल. इंस्टेड ही और शी वुड बी घमंडी कि मैं पावर में हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड होगा. एंड आई ऑल्सो फील कि इफ सम क्राइटेरिया इज एक्चुअली सेट इन देन यहाँ से भी वो नेपोटिज्म का जो इशू है वो निकल जाएगा. नॉट कम्प्लीटली दिस कैन बी अवॉइडेड बट हाँ, कुछ हद तक इट कैन हैपन. तो 10वीं ये जो मूवी है उसके लिए आई एम ईगरली वेटिंग. देन अभी बीच में बच्चन पांडे फिल्म आई सॉ. ज्यादा आई वोंट से अबाउट दिस फिल्म क्योंकि जिसने देखा है दे ऑलरेडी नो फिल्म कैसी है, पर जिसने अभी तक नहीं देखा है दैट मीन्स उन्हें देखने का मन ही नहीं है. तो दिस फिल्म वाजंट इम्प्रेसिव एट ऑल. जोक्स ऐसे थे फिल्म में जिसको सुन के हंसी ही नहीं आ रही थी. अपने दोस्तों को हम कैसे बोलते हैं ना कि चल पीछे मत मार, वैसे ही कुछ ये फिल्म के जोक्स को देख के आपको फीलिंग आएगी. तो अक्षय कुमार का जो कॉमेडी का लेवल है वो ये फिल्म में अटेन नहीं कर पाए हैं ये लोग. इट इज सो फिल्म. पर एक बात है विच आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ. कृति सनोन ने एक इंटरव्यू में ये चीज हाईलाइट किया था कि जब कृति को फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स ऑफर हुए थे एंड उसका स्क्रीन स्पेस उस फिल्म में सबसे ज्यादा था एज कम्पेयर टू मेल एक्टर्स, तब ऐसे कई मेल एक्टर्स थे जो फिल्म के लिए मना कर चुके थे एंड उन्हें कृति के साथ काम नहीं करना था बिकॉज दे गॉट इनसिक्योर कि फीमेल सेंट्रिक है तो वो साइडलाइन हो जाएंगे. पर अक्षय के साथ ऐसा नहीं है. ही डजंट गेट इनसिक्योर बिकॉज ही विलिंगली डज रोल्स इवन इफ फिल्म्स आर फीमेल सेंट्रिक. जैसे अतरंगी रे में अक्षय का स्क्रीन स्पेस इतना नहीं था एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स, बट ही डिड दैट. ही विदाउट एनी हेजिटेशन टुक अ बैक सीट. तो बॉलीवुड एक्टर्स में ये बदलाव अभी आ रहा है, पर फिल्म मेकर्स में कब आएगा दे ओनली नो. अभी भी कास्टिंग के वक्त यंग एक्ट्रेसेस को माँ का रोल दे दिया जाता है एंड उसके जो बेटे का रोल प्ले कर रहा होता है वो रियल लाइफ में उससे 3 या 4 साल ही छोटा होता है एंड एट टाइम्स तो कभी कभी 3-4 साल बड़ा भी होता है, स्टिल वो उसके माँ का रोल प्ले करती है. लाइक ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि फीमेल 30 की हो गई तो माँ का रोल ही मिलेगा एंड मेल चाहे 50 का ही क्यों ना हो जाए उसे 17 साल के कॉलेज गोइंग लड़के का रोल भी मिल जाता है. अरे अगर लड़कों के व्रिंकल्स मेकअप से आप छुपा सकते हो तो लड़कियों के क्यों नहीं. एंड अभी के फिल्म मेकर्स तो चलो फिर भी ठीक है, दे आर रेडी टू चेंज, बट 2000 के एरा में इतना ऑड सिनेरियो था कि आई डोंट नो हाउ फीमेल सर्वाइव्ड इन दिस इंडस्ट्री. वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम ये फिल्म आपने अगर देखा होगा तो इसमें अक्षय कुमार है एंड प्रियंका चोपड़ा लीड कैरेक्टर्स में थे. उसमें अक्षय की मॉम का जो रोल प्ले कर रही थी उस एक्टर का नाम शिफाली था एंड यू नो उसका एक्चुअली एज तभी क्या था. शी वॉज ओनली 32 ईयर्स ओल्ड. उस फिल्म के लीड एक्टर दैट इज अक्षय, उससे भी वो 5 साल छोटी थी. फिर भी शी वॉज पोर्ट्रेड एज माँ एंड एज अमिताभ बच्चन वाइफ. मतलब वाई वुड यू डू दैट. एंड इंटरव्यूज में वगैरह काफी कम फीमेल्स ही होती है जो इसके अगेंस्ट वगैरह वॉइस रेज करती है. अदरवाइज दे से कि दे आर कंफर्टेबल डूइंग सच रोल्स, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं बोलेगी तो हो सकता है कि आगे जाके उन्हें काम ना मिले. तो उनकी भी गलती नहीं है. एंड यू माइट बी थिंकिंग कि बच्चन पांडे से इसका क्या लेना देना. तो ये फिल्म में भी इट हैज हैपेंड. अक्षय की माँ का रोल जो एक्ट्रेस प्ले कर रही है वो अक्षय से सिर्फ 3 साल कुछ बड़ी है. सो इट इज स्टिल हैपनिंग. So yeah, that's it. Do let me know what is your opinion on 10वीं फिल्म करे. Thank you.